हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन में। आज हम अम्बाड़ा का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, आज हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले नांगल उत्थान परियोजना। ये कहाँ पर रहेगी? तो ये रहेगी अम्बाड़ा के अंदर। कहाँ पर रहेगी? नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना है, कहाँ पर रहेगी? अम्बाड़ा के अंदर। 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी अम्बाड़ा से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? अम्बाड़ा से। और किसके द्वारा यह शुरू की गई थी? तो मोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोहन सिंह के द्वारा शुरू की गई थी, जो किस में थे? 5वीं पलटन में थे। किस में थे वो? 5वीं पलटन में थे। अब बात करेंगे आत्माराम जैन की। किसकी बात करेंगे? आत्माराम जैन की। आत्माराम जैन, जिन्होंने 1956 में कौन सा पत्र निकाला था? विजयानंद पत्र निकाला था। आत्माराम जैन ने 1956 में कौन सा पत्र निकाला था? तो वो निकाला था विजयानंद पत्र निकाला था। ठीक है। बात करते हैं शिवालिक पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला कहाँ कौन से ज़िले में रहेगी? शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के कौन से ज़िलों में शिवालिक पर्वतमाला विस्तृत है? सबसे पहले ज़िला रहेगा पंचकुला। और कहाँ पर रहेगी? अम्बाला। एक ज़िला रहेगा यमुना नगर। कौन सा रहेगा? यमुना नगर। सर पूछ लिया जाए सर्वाधिक विस्तार शिवालिक का कहाँ पर रहेगा? तो वो रहेगा पंचकुला के अंदर। कहाँ पर रहेगा? पंचकुला के अंदर सर्वाधिक विस्तार रहेगा। और विजयानंद पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? तो वो किसने की थी? आत्माराम जैन ने। कब प्रकाशित की थी? 1956 के अंदर। और 1857 की क्रांति की शुरुआत भी किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी? मोहन सिंह ने की थी। और वह किस पलटन के थे? वह 5वीं पलटन के थे। अब हम बात करेंगे प्रमुख नदियों की, जो कहाँ से बहती हैं? अम्बाड़ा से बहती है। प्रमुख नदी, प्रमुख नदी कौन सी रहेगी? घग्गर। कौन सी रहेगी? घग्गर। इसका उद्गम स्थल कहाँ से रहेगा? तो यह रहेगा हिमाचल के सिरमौर से निकलती है। हिमाचल के सिरमौर, जहाँ एक स्थान पड़ता है डागसाई। कौन सा स्थान है? डागसाई, जहाँ से ये क्या नदी निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कौन से रहेगा? हिमाचल के सिरमौर जिला रहेगा। और कौन सा स्थान रहेगा? डागसाई नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डागसाई से निकलती है। कहाँ से निकलती है? डागसाई से निकलती है। बात करते हैं यह हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा में कहाँ से यह प्रवेश करती है? तो यह कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। हरियाणा में यह नदी घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो वह कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। और यह एक क्या रहेगी? बरसाती नदी रहेगी। यह एक कौन सी नदी रहेगी? बरसाती नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी? बरसाती नदी रहेगी।
घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल के सिरमौर जिले से कहाँ से निकलती है? डागसई नामक स्थान से निकलती है। और इसका प्रवेश कहाँ पर रहेगा? तो इसका प्रवेश रहेगा कालका पंचकुला से यह हरियाणा में प्रवेश करती है। और ये क्या है? एक मौसमी नदी है या बरसाती नदी है। बात करते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र की। यह कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? घग्गर नदी कौन कौन से क्षेत्रों से बहती है? प्रवाह क्षेत्र। पहला जिला रहेगा पंचकुला। और कहाँ से बहेगी? अंबाला। एक जिला रहेगा कैथल। कौन सा जिला रहेगा? कैथल, सिरसा और फतेहाबाद। और यह हनुमानगढ़ के, राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी पहुंचती है। राजस्थान में हनुमानगढ़ तक पहुंचती है। हनुमानगढ़ तक पहुंचती है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा रहेगा? पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा और फतेहाबाद। और राजस्थान का कौन सा जिला रहेगा? हनुमानगढ़ रहेगा। लेकिन अगर बरसात, यहाँ पर ज़्यादा बरसात आ जाए, ठीक है, बाढ़ का टाइम, ये कहाँ तक पहुँच जाती है? पाकिस्तान के अब्बास शहर तक पहुँच जाती है। ठीक है। और अब बात करें, और इसके मैदानों को क्या कहते हैं? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहते हैं? तो उनके मैदानों को कहते हैं नेली कहते हैं। क्या कहते हैं इसके मैदानों को? नेली कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहा जाता है? नेली कहा जाता है। और सिरसा जिला के अंदर घग्गर नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? ओट्टू बैराज कहते हैं। घग्गर नदी के अंदर कौन सा बैराज बना हुआ है? ऊपर ओट्टू बैराज बना हुआ है। अब बात करेंगे मारकंडा नदी की। किसकी बात करेंगे? मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी इसका प्राचीन नाम रहेगा अरुणा। इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? अरुणा इसका प्राचीन नाम रहेगा। क्या रहेगा इसका प्राचीन नाम? इसका प्राचीन नाम रहेगा अरुणा। यह कहाँ से प्रवेश करती है? यह अंबाड़ा के कालाअंब से प्रवेश करती है। अंबाड़ा के कालाअंब नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? कालाअंब नामक स्थान से प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? तो इसका प्राचीन नाम रहेगा अरुणा। मारकंडा नदी। बात करेंगे इसके प्रवाह क्षेत्र की। यह कौन कौन से जिलों से बहती है? कौन कौन से जिलों से बहती है? तो यह है अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों में बहती है। और कहाँ बहती है? यह कैथल जिलों में बहती है। और यह भी क्या है? एक मौसमी नदी है। और मारकंडा के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा नदी के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मारकंडा नदी के मैदानों को कहा जाता है बेट। क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है। और घग्गर नदी के मैदानों को क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के मैदानों को कहा जाता है नाली। घग्गर नदी के मैदानों को क्या कहा जाता है? नीली। और मारकंडा नदी के मैदानों को क्या कहा जाता है? बेट कहा
जाता है। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। मारकंडा की कौन कौन सी सहायक नदी है? मारकंडा की कौन कौन सी सहायक नदी रहेगी? सहायक नदी, इसकी नदी रहेगी रण, बेगना, नकटी और रहेगी टांगड़ी। कौन सी रहेगी? टांगड़ी इसकी प्रमुख नदी रहेगी। कौन कौन सी इसकी सहायक नदी रहेगी मारकंडा की? रण, बेगना, नकटी और टांगड़ी इसकी क्या रहेगी? सहायक नदी रहेगी। बात करते हैं टांगड़ी नदी की। किसकी बात करेंगे? टांगड़ी नदी की। टांगड़ी नदी की किसकी बात करेंगे? टांगड़ी नदी की, जो कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र क्या रहेगा? तो इसका प्रवाह क्षेत्र रहेगा अम्बाला। ये एक ही जिले में बहती है और कौन सा जिला रहेगा? वो अम्बाला। ठीक है। टांगड़ी कहाँ से निकलती है? तो वो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा अम्बाला। यह उमरा नाले के साथ, ठीक है, किस में मिल जाती है? मारकंडा नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? यह मारकंडा नदी में मिल जाती है। मारकंडा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? तो वो टांगड़ी नदी किस नदी में मिल जाती है? तो मारकंडा नदी में मिल जाती है। अब हम बात करेंगे नथुराम गोडसे की, जिसको सज़ा कहाँ हुई थी? अम्बाला जेल के अंदर। हरियाणा की सबसे प्राचीन या पुरानी जेल कौन सी रहेगी? सबसे पुरानी जेल तो कौन सी रहेगी? अम्बाला। जहाँ पर किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो वो दी गई थी नथुराम गोडसे को। किसको दी गई थी? नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। हरियाणा की सबसे प्राचीन जेल कौन सी रहेगी? तो वो जेल रहेगी अम्बाला जेल, जहां पर किसको सजा फांसी की सजा दी गई थी? नथुराम गोडसे को क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। इसका नाम रहेगा विनायक दामोदर। क्या नाम रहेगा इनका? विनायक दामोदर इसका बचपन का नाम रहेगा। नथुराम गोडसे का बचपन का नाम क्या रहेगा? विनायक दामोदर रहेगा। और इन्होंने अपना बचपन किस में बिताया था? एक लड़की की तरह बिताया था। किसकी तरह बिताया था? लड़की की तरह गुजारा था इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन। के बचपन कैसे गुजारा था? एक लड़की की तरह पूरा का जीवन किस में बिताया था? लड़की की तरह गुजारा था। नथुराम गोडसे ने किसकी हत्या की थी? तो नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की क्या की थी? हत्या की थी। इसी के लिए इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है। अब बात करेंगे अम्बाला के कुछ प्रमुख व्यक्तियों की। अम्बाला के प्रमुख व्यक्ति। प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति, इसमें नाम रहेगा जूही चावला, जो कहाँ से रहेंगी? अम्बाला से रहेंगी। और ये क्या रहेंगी? अभिनेत्री। क्या रहेंगी? ये अभिनेत्री रहेंगी। रहेगी परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा ये भी क्या रहेंगी? अभिनेत्री। और इनका भी संबंध कहाँ से रहेगा? तो अम्बाला से इनका भी संबंध रहेगा। जौहर बाई, कौन सी बाई? जौहर बाई। ये क्या रहेंगी? एक गज़ल गायिका रहेंगी। क्या रहेंगी?
गजल गायिका रहेंगी। बात करते हैं ओमपुरी की। ओमपुरी ये भी क्या है, एक अभिनेता हैं और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1950 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 2017 के अंदर। कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति रहेंगे, तो वो रहेंगे जूही चावला। जूही चावला क्या रहेगी, अभिनेत्री रहेगी। और परिणीति चोपड़ा वो भी क्या रहेगी, एक अभिनेत्री रहेंगी। जौहर बाई क्या रहेंगी, एक गजल गायिका रहेंगी। ओमपुरी क्या रहेंगे, एक अभिनेता रहेंगे। और इनका जन्म कब हुआ था, 1950 के अंदर। और मृत्यु कब हुई थी, 2017 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। बात करते हैं सुषमा स्वराज की। किसकी बात करते हैं, सुषमा स्वराज। जो क्या रही थी, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन रही थी, वो रही थी सुषमा स्वराज। प्रथम मुख्यमंत्री कौन रही थी, तो वो रही थी सुषमा स्वराज। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर अम्बाड़ा बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया। अम्बाड़ा बस स्टैंड का क्या नाम कर दिया गया है, स्टैंड का क्या नाम कर दिया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। एक रहेंगे विशंबरनाथ कौशिक। कौन रहेंगे, विशंबरनाथ कौशिक। जो कहाँ से रहेंगे, अम्बाड़ा से रहेंगे। और ये क्या रहे थे, इन्होंने कौन से, एक हास्य कवि थे। क्या थे, एक हास्य कवि थे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।